हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम पीएचपी के बारे में, ठीक है। तो आज से पीएचपी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर होता क्या है कि ये बेसिकली हमारा बैकएंड का पार्ट होता है, ठीक है। जिसमें इन्होंने कि फॉर्म्स वगैरह में आउटपुट देना, इमेजेस को लाना ले जाना, ठीक है। और सर्वर्स पे डेटाबेस को मैनेज करना किसी मतलब सर्वर से कोलैब होके, ठीक है। तो देख लेते हैं। पीएचपी स्टैंड्स फॉर पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, यानी कि जो पीएचपी होता है उसका फुल फॉर्म होता है पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। और इस वाले पीएचपी का मतलब होता है पर्सनल होम पेज, यानी कि फुल फॉर्म इसका टोटल हो गया पर्सनल होम पेज हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ओके। जो कि क्रिएटेड बाय रास्मस लेडॉफ इन 1994। पीएचपी इज वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और ये ओपन सोर्स है, मीन्स फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं देना इसके लिए यूज करने के लिए। और इसके जो स्क्रिप्ट्स होते हैं वो हमारे डायरेक्ट सर्वर पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हमें डेटाबेस के अंदर कई सारे आइटम्स को मैनेज करना है तो हम अपने वेब पेज पे बारी बारी उन्हें मैनेज करेंगे। बट अगर हम पीएचपी का यूज़ करेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, डेटाबेस में एंटर करते ही कोड ऑटोमेटिकली हमारा रन होने लगेगा। बेसिकली जो हमारा वर्डप्रेस वगैरह होती हैं वो सारी की सारी वर्डप्रेस की कोडिंग हमारी पीएचपी के अंदर ही हुई है। तो पीएचपी पावरफुल टूल है फॉर मेकिंग डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस, ठीक है। और इतना पावरफुल है कि ये लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क फेसबुक को भी हैंडल कर सकता है। सो यहाँ पे फेसबुक को जब हैंडल नहीं कर सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। बट हमें क्या करना है कि कोडिंग करना है। तो मैं ये लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कोडिंग करने से पहले हमें बेसिक चीज़ें सारी की सारी मालूम रहनी चाहिए कि हमें कोडिंग में कोई करना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है पीएचपी का, ठीक है। इसलिए आप लोग जरूर से अब देखते हैं कि हमारा पीएचपी फाइल होता क्या है। तो पीएचपी फाइल सिंपली हमारा एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट की कोड को कंटेन करता है, ठीक है। और टेक्स्ट को भी कंटेन करता है, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट हम सर्वर पे करते हैं और रिटर्न करता है हमें प्लेन एचटीएमएल टेक्स्ट में, ठीक है। पीएचपी फाइल्स को डॉट पीएचपी एक्सटेंशन से हम समझ सकते हैं कि वो पीएचपी फाइल है। अब देखते हैं कि पीएचपी हमारा क्या क्या कर सकता है। पीएचपी कैन क्रिएट ओपन रीड एंड क्लोज फाइल ऑन द सर्वर, ठीक। यानी कि सर्वर से वो डेटा को रीड कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है और इनक्रिप्ट कर सकता है। जैसे कि अगर हम लॉगिन पेज की बात करें तो वहाँ पे हमें सिक्योर करने के लिए किसी ऑथराइज्ड यूजर को, जैसे कि फेसबुक में हम बात करें तो एक लॉगिन पेज, एक वेबसाइट में हमारे पास कई सारे लॉगिन पेजेस रहते हैं, ठीक है। उन्हें किस तरह मैनेज करना है। जैसे यूट्यूब की बात करें, वहाँ पे अगर हम लॉगिन नहीं करते हैं तो जो भी हमारी हिस्ट्री है वो शो नहीं होती है। और जैसे ही हम हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो साइन इन की ऑप्शन आती है। तो वही सब हमारा इंक्रिप्शन क्रिएट करता है पीएचपी, जो ऐड डिलीट मॉडिफाई भी कर सकता है डेटाबेस को, और रिसीव करता है और सेंड करता है कुकीज़ को। तो कुकीज़ वेबसाइट्स पे हमारी यूज होती हैं एज ए प्रीडिफाइंड टेक्स्ट, ठीक है, और डेटा। और पीएचपी क्यों यूज़ करते हैं? पीएचपी रन्स ऑन मेनी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि विंडोज, लिनक्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। और ये लगभग कंपैटिबल है सारे सर्वर्स की, जैसे कि अपाचे और डबल एस वगैरह। और पीएचपी सपोर्ट से वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस एंड पीएचपी इज टोटली फ्री। एंड इसके सारे रिसोर्सेस हम इसकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ईजी है, ठीक है। और मतलब प्रॉपरली सर्वर साइड पे काम करता है। अब इसको यूज़ कराने के लिए इसके साथ एक डेटाबेस का सर्वर चाहिए, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे जैम। जैम को डाउनलोड करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे जैम, और इसकी फर्स्ट वाली लिंक पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से इसकी लेटेस्ट वर्जन वाली हम डाउनलोड करेंगे। और यहाँ से अगर डाउनलोड नहीं होता है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओके। तो ये 5 सेकंड का वेट लेगा, उसके बाद डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। एज यू कैन सी यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे हमारी डाउनलोडिंग फाइल है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे या फिर डायरेक्ट ओपन करेंगे। और हमारा मैच एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, इसे प्रॉम्प्ट ओपन होगा उसे यस करेंगे और इसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। और इसे सी में हमें अपनी इंस्टॉल कर लेना है, या कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसे इंस्टॉल कर लेंगे। थोड़ा टाइम लेगा ये। तो वो जो हमारा जैम्प होता है वो डिनोट करता है यस हमारा एग्जीक्यूट करने के लिए। क्या ए से हमारा अपेची हो गया, एम से हमारा माइस्क्वेल, पी से पीएचपी और पी से पर्ल, ओके।
तो ये हमारे चारों चीज़ों को कंटेन करके चलता है, जिसमें हमारे पास PHP के साथ MySQL भी मिल जाएगा। तो हम इन दोनों पे वर्क करेंगे। थोड़ा टाइम मिलेगा ये इंस्टॉल होने में, डिपेंड ऑन योर कंप्यूटर कंपैटिबिलिटी। तो इसे टाइम दे देते थोड़ा, मैं स्किप कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे प्रॉम्प्ट ओपन होता है तो फायरवॉल में हम इसे ऐस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है लगभग इंस्टॉल। सो हियर वी गॉट अ प्रॉम्प्ट, वी वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। इंस्टॉल हो चुका है, इसे फिनिश करेंगे और इसे ओपन करेंगे। सेल हो चुकी है, तो जब भी हमें इसे ओपन करना होगा हम ओपन करेंगे। दोनों अपाचे और MySQL को हम स्टार्ट करेंगे, जो हमें मॉड्यूल यूज़ करनी है, और हम सिंपली पहले फाइल एक्सप्लोरर खोलते हैं इसकी, ठीक है। तो इसीलिए यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम जैम की फाइल एक्सप्लोरर क्लिक करके खोलेंगे, या htdocs में जाएंगे, इसे डबल क्लिक करके खोलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास index.php नाम से फाइल बनी रहेगी। इसे हम रीनेम करके index1.php रखेंगे। और यहाँ पे अब हमें जो भी अपनी न्यू फाइल बनानी है उसे हम बना लेंगे, और उसके अंदर हम वर्क करेंगे। जैसे लेट्स से इसे एनी नाम से रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम प्रॉपर्टी शो मोर ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे हम ओपन विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे, या फिर हम अपनी इस कोड भी ओपन करने के बाद ओपन ए फोल्डर पे क्लिक करेंगे। हमने जहाँ पे भी जैम का फाइल इंस्टॉल कर रखा है उसे हम सिंपली खोलेंगे, htdocs में जाएंगे, और यहाँ पे जो भी हमने फाइल बनाया है इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर कोई भी पूछेगा तो हम सिंपली यस कर देंगे, इसे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे जो भी हमें नाम देना है, लेट्स से op.html, ठीक है। तो अब ये ऐसे क्रिएट हो जाएगा सीधे हमारी htdocs में। यहाँ पे हम इसे क्रिएट कर, तो अभी हम अपनी VS कोड ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने एक छोटा सा HTML प्रोग्राम लिया है। अब इसे अगर हमें एग्जीक्यूट कराना है तो हम सिंपली या तो हम यहाँ से रन करें, और यहाँ से रन करने के बाद हम इसे एग्जीक्यूट करें, या फिर अगर मैं इसे काट दूँ, अपनी एग्जाम्पल वाली यहाँ से खोलूँ, और यहाँ से मैं इस एडमिन वाले पे क्लिक करूँ और इस वाले एडमिन पे क्लिक करूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो हमारी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगी उसके अंदर ये ओपन होगा, जहाँ पे इंडेक्स ऑफ हमारी फाइल की, जो हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर है यहाँ पे इसकी फाइल्स होंगी, और जो हमारे पास लोकल होस्ट है यहाँ पे हमारी डेटाबेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एडमिन अपाचे वाला जो खोला था, ये हमारी अपाचे वाली जो है ये लोकल होस्ट है, और जो हमारे पास यहाँ पे MySQL वाली है ये हमारे डेटाबेस है, ठीक है। ये हमारी अपाचे और ये वाली डेटाबेस हमारे पास सिंपली यहाँ पे लोकल होस्ट आ जाएगा, यानी कि हमें अभी डेमो सर्वर मिल गया है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो है हमारे पास पोर्ट फुल होते हैं, जैसे कि मेरे पहली बार यहाँ पे आया था, तो उसे चेंज करने के लिए हम सिंपली यहाँ से कॉन्फ़िग उसका चेंज कर लेंगे, तो वो चेंज हो जाएगा पोर्ट, ठीक है। सो देख लेते हैं कि PHP का कोड हम लिखते कैसे हैं। तो PHP के कोड को हमें लिखने के लिए सिंपली यहाँ पे हमें लगाना होगा क्वेश्चन मार्क PHP, ठीक है। तो लेफ्ट एंगुलर के साथ हमने क्वेश्चन मार्क लगा के PHP लिखने हैं। लेफ्ट एंगुलर और PHP लिखने के बाद जो भी हमें कोड लिखनी होगी हम यहाँ पे अपनी जो भी हमारी कोड होगी उसे लिखेंगे, ठीक है। कोड लिखने के बाद हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद जैसे कि हमने उसे क्लोज करा, ओपन करा है, वैसे ही हम क्लोज कर देंगे, और हमारी जो PHP है वो रन कर जाएगा, ठीक है। तो एक डेमो प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो अब हम HTML से अपने PHP वाली फाइल पे शिफ्ट होंगे। सो PHP फाइल बनाने के लिए हम सिंपली जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है उसे हम लिखेंगे, अपनी फाइल का नेम देंगे, और op.php हम यहाँ पे ले रहा है। .php इसकी एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो क्रिएट हो जाएगी हमारी htdocs की एनी फोल्डर में। यहाँ पे हम इसे क्रिएट कर लेंगे और ये हमारी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो अब हम PHP वाली पेज के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम जो HTML वाली कोड लिखेंगे,
सिंपली सारी चीज़ें HTML CSS वाली ही लिखेंगे और बाद में हम उसे चेंज कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो इसमें हमें कई सारी कोड को जैसे कि सॉर्टिंग के लिए इसके पास अलग से ही कोड है, तो हमें लॉन्ग जावास्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ेगी, सिंपल में ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं अपनी फर्स्ट PHP पेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बॉडी ले लिया है। अब सिंपली जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, PHP लगाएंगे और जो भी हमें कोड लिखना है उसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इको यूज़ करते हैं प्रिंट कराने के लिए कोई भी वैल्यू को, तो ये सी फंक्शन के प्रिंट की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे जैसे कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल, यहाँ पे जो भी हमें कोड लिखनी है H1 पैराग्राफ कुछ भी लिखेंगे और उसे हम क्लोज कर देंगे। हमेशा उसी सेमीकोलन से क्लोज करके हम यहाँ पे अपनी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसे रन करते हैं। रन करने के लिए सिंपली हम यहाँ से रन कर सकते हैं या फिर एडमिन अपनी खोल के यहाँ से इसे इंडेक्स ऑफ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ से हम OP.PHP को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अब दिस इज़ एन एग्जाम्पल प्रिंट होके आ गई है। अब बात करते हैं PHP के अंदर केस सेंसिटिविटी की, तो ये हमारे बेसिक चीज़ें ये सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स होते हैं हमारे इफ़ एल्स व्हाइल इफ़, इसे हम किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, मिक्स लेटर। ठीक है, बट जो भी हमारी वेरिएबल्स होंगी जैसे कि हम वेरिएबल x डिफाइन करते हैं तो वो केस सेंसिटिव होती है हमारी, उसे हम पासवर्ड की तरह लिखते हैं। मतलब कि जैसे हमारा पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है वैसे ही वो भी केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे इसके कीवर्ड है इको वाली। यहाँ पे इसके कीवर्ड की हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो इको ही परफॉर्म करेगा, बट जो भी हमारी वेरिएबल होगी वो एज इट इज़ रहेगी और उसकी वैल्यू भी एज इट इज़ रहेगी, यानी केस सेंसिटिव रहेगी। वेरिएबल को हम सिंपली इस $साइन से डिनोट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वेरिएबल कीवर्ड्स को चेंज कर रखा है ये वाली। अब अगर इसे हम रीलोड करें तो हम सिंपली पाएंगे कि हमारी कोड वर्क कर रही है। बट अगर मैं इस एग्जांपल को यूज़ करूँ तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल कलर डिफाइन किया है जिसकी स्मॉल साइज सारी लेटर्स हैं और वो रेड डिफाइन किया है। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कलर वाली प्रॉपर्टी है रेड वाली उठ के यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से यहाँ पे जब आएगी तो यहाँ पे माई कार इज़ रेड प्रिंट होगी। इसे चेक करके देखते हैं, तो इसे रिलोड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वार्निंग आ गई है, जैसा कि मैंने बताया अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर कलर। ठीक है, सो अगर मैं इस वाली लाइन को चेंज करके यहाँ पे इसे सारे कैपिटल लेटर करूँ, ठीक है, तो अब क्या हो कि जो हमारी कलर वाली प्रॉपर्टी है वो सेकंड वाले में आ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर इसे मैं सेव करके रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे पाऊँगा कि ऊपर वाली एग्जीक्यूट नहीं हो रही है बट नीचे वाली एग्जीक्यूट हो रही है। सो अब मैंने क्या किया है कि सारे की कलर डिफाइन कर दी है, यानी कि वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है। और अब अगर मैं रिलोड करूँ तो ये प्रॉपरली हमारी वर्क करेगी। ठीक है, केस सेंसिटिविटी के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं हम कमेंट्स की। तो कमेंट को यूज़ करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे हैश का यूज़ कर सकते हैं या फिर, और यहाँ पे मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, या फिर हम हैश का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कमेंट की जगह पे डबल स्लैश का यूज़ करेंगे तो ये हमारी कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंगल लाइन कमेंट है। और डबल लाइन कमेंट के लिए हम सिंपली अपनी सी प्रोग्रामिंग की तरह यहाँ पे यूज़ करेंगे /* और जहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है वहाँ तक हम सेलेक्ट करके */ कर देंगे, तो वहाँ तक ये हमारी मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मल्टी लाइन कमेंट ले लिया है, यहाँ पे ऊपर सिंगल लाइन कमेंट ले लिया है। और अब अगर मैं इसे रीयूज़ करूँगा तो वो दो हट जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं PHP की वेरिएबल हमारी कैसे कैसे वर्क करती हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल कैन हैव शॉर्ट नेम लाइक x and y। ठीक है, या फिर कोई नेम हो सकता है हमारा। और इसमें रूल क्या होते हैं वेरिएबल्स में देख लेते हैं। तो वेरिएबल हमेशा $साइन से स्टार्ट होगा जैसे कि यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे उसके बाद
हम उसके वेरिएबल की नेम लिखेंगे, जैसे हमने वेरिएबल के नेम वेरिएबल लिखना है, और एक वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर, ठीक है। यानी कि जो हमारा वेरिएबल होगा या तो वो लेटर्स के साथ स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो। हम उसमें नंबर यूज़ कर सकते हैं बट उसे पहले यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। तो अल्फान्यूमेरिक यानी कि A to Z और 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, ये हमारा मिक्स होके वर्क कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अंडरस्कोर ले लूँ और 9 ले लूँ, तो अब हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गई और अंडरस्कोर भी हो गई। यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ, कहीं पे भी बीच में भी 7 ले लिया, तो यहाँ पे भी ये हमारी वैलिड है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेरिएबल नेम्स क्या के सेंसिटिव, जैसे कि मैं बताया वेरिएबल नेम्स के सेंसिटिव होती हैं, तो यानी कि जैसा हमने लिखा है वैसे ही सारे अपनी जगह पे जहाँ जहाँ हम इसे वेरिएबल को यूज़ करेंगे वहाँ पे भी हम सेम इसी तरह ही लिखेंगे। इसमें कैपिटलाइज लेटर को नहीं कर सकते हैं, और या फिर उसमें लेटर्स को चेंज करेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।